सुना दे सिद्धू को, सुना दे 1 2 3 जोरदार 1 2 3। तो अब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ऑन द स्टेज मनीष शर्मा। जोरदार सर, सबसे पहले तो इतना जोरदार मूवी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ट्रेलर देख के ढूंढते हो सर, क्या स्क्रिप्ट ढूंढा आपने जयेश भाई, जोरदार। क्या लड़का ढूंढा आपने, मतलब 10 साल से लगे पड़े बस। टैलेंट है आपका सर, ढूंढना, हीरा ढूंढना आपका टैलेंट है सर। सर आपने मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आपके मुंह से अच्छा लगता है सर, आप भी बोलो। आई थिंक मैं सेफली कह सकता हूँ कि ये जो हमारा जोरदार है, जो बैंड बाजा बारात से इनका ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये जर्नी शुरू हुई है, एंड आई डिडंट पुट इट टुगेदर कि इनकी पहली पिक्चर में इनकी ये शादियाँ करा रहे थे और इन्होंने शादी भी करी, और आफ्टर अराउंड अ डेकेड अब लड़का होगा या लड़की का डिसीजन हो रहा है, तो आई गेस वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इट्स आई डिडंट इवन रियलाइज on the way what all we got pregnant with, but मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा रणवीर के बारे में कि जब मेरी पहली फिल्म के लिए हम कास्टिंग कर रहे थे, मैं चाह रहा था मुझे अच्छा बिट्टू शर्मा मिल जाए और ये ऑडिशन के रूप में प्रकट हुए। आपको तो पता है कि जो लोग प्रकट होते हैं वो क्या महत्व रखते हैं आपकी लाइफ में, तो वो महत्व चला। एंड I find it a little weird to talk about our first film repeatedly, but now we are here and ये जो सिलसिला चला है, हम जयेश भाई जोरदार के लिए भी चाहते थे कोई प्रकट हो जाए। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी, जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास पहली बार आई थी, मैं वो किस्सा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आई थिंक ये स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा मीडिया के साथ, लोगों के साथ। ये स्क्रिप्ट बाय चांस मेरे पास आई थी। एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार एक कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं आज पढ़ने वाली हूँ। मैंने कहा मुझे भी भेज दो, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं भी पढ़ूँ। एंड मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी उसी दिन, संडे था। मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ के, उस पर स्क्रिप्ट पे नाम लिखा होता है, वो दिव्यांग ठक्कर लिखा हुआ था, उनका नंबर था, उन्होंने रजिस्टर कराई हुई स्क्रिप्ट तो होता है, उसमें नाम फ़ोन नंबर लिखना होता है। मैंने उन्हें मैसेज करके कहा कि आप प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाइए परसों। वो आ गए। उनको पता भी नहीं था कि वो फिल्म ऐसी जगह आ रही है कि मैं फिल्में बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ यशराज फिल्म्स में। एंड वो स्क्रिप्ट आई एंड मैं उनसे मिला और मैंने उनको कहा कि यार आपकी कहानी इतनी यूनिक है, इसमें इतना पोटेंशियल है, हमें इसमें ज़रूर थोड़ा सा काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत बड़ी है, और इसलिए बड़ी नहीं है कि आई थिंक बड़ी इसलिए क्योंकि इसका इमोशन बहुत बड़ा है। जो ये एंटरटेनमेंट के साथ बात कहने वाली है वो ज़रूर हर एक तक पहुंचनी चाहिए। क्या होता है एज अ फिल्म मेकर, वी टेंड टू लुक फॉर समथिंग, हमारा मन करता है यार ये बनाते हैं मजा आएगा, एक कहानी का आइडिया ये करते हैं, बट कुछ स्क्रिप्ट होती है पढ़ते हैं बोलते हैं ये बननी चाहिए, इसका बनना जरूरी है, इसका रीच आउट होना जरूरी है। सो जयेश भाई जोरदार हैड दैट क्वालिटी फ्रॉम डे वन। आई मेट अ first timer, I had no idea what his experience is. His writing was so unique, so amazing. I sat with him, we worked on a draft, we got in another co-writer. In a matter of 2 weeks, I met Aditya Chopra. I told him, यार एक स्क्रिप्ट है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये बनानी है, प्लीज ये बनाते हैं। उसने कहा इतना तो तुमने कुछ भी और मुझे भेज दिया कभी पहले। And he read it. And next day he called me. And he said, तो कब बनानी है? And then we go down to the casting. Now coming back to the Prakat part, I told him कि यार I think we should approach Ranveer.
And Adi was like, yeah, he will be very good, but you know, he's really busy, his calendar is packed, and we were all aware of that, and working with the biggest of the biggest directors on such big films. I said, यार पढ़ा देते हैं, अगर उसको पसंद आएगी तो फिर देख लेंगे. And I guess he just shared the anecdote, he heard the script and rest, and now we are standing here today. So yeah, it's been a great journey. I think इस फिल्म की खूबी यही है कि जो इसका दिल इतना सच्चा था पेपर पे, वो बनाने वालों को फील हुआ, फिर एक्टर्स को फील हुआ, फिर सबको फील हुआ. एंड आई रियली होप एंड आई बिलीव ये इमोशन ऑडियंस तक जरूर ट्रैवल करेगा. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन टू द फिल्म. क्या बात है सर. सर सच्चे दिल की बात की है. सच्चे दिल वाला हमारा राइटर डायरेक्टर जो हमारी लाइफ में प्रकट हुआ है. भाई तू कौन है, कहां से आया है, कैसे सोच लिया तूने, कैसे लिख दिया तूने, तुझे भी हिसाब नहीं तूने क्या लिख डाला है. तो उनकी बात छिड़ी है तो उनको भी बुलाना चाहिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू डायरेक्टोरियल सेंसेशन, इट्स दिव्या ठक्कर. मैंने आपको वही सवाल किया, अब पूरे पब्लिक फोरम में आपको पूछ रहा हूं, आप क्या चीज हो, आप कैसे सोचते हो ऐसी चीजें, आप आइडियाज कहां से निकाल के लेके आते हो, इतने यूनिक ओरिजिनल, आप कौन हो, कहां से आए हो, और आपने कैसे लिख डाला ये और बनाया कैसे. हंसाते हो, हंसाते रहते हो, फिर रुलाते हो. बताओ सर, आपके बारे में बताओ, आप यहाँ आज कैसे कैसे कैसे. अरे अरे थैंक यू यार. अरे वाह. ओह थैंक यू सो मच. थैंक यू. देयर आर सम गुजरातीज इन द ऑडियंस आई बिलीव. थैंक यू. तो हुआ क्या था कि मैं राइटिंग एक लोनली प्रोसेस है. अपने कमरे में बैठकर मैं कहानी लिख रहा था. किरदार आए थे सामने. किरदार कभी हंसाते थे, कभी रुलाते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि आई जस्ट फेल्ट समथिंग गोइंग थ्रू माई बॉडी. लाइक मैं नहीं लिख रहा था, वो कोई और फोर्स थी जो लिखवा रही थी मुझसे. और आई जस्ट इन दैट मोमेंट आई क्लोज्ड माई आईज एंड आई प्रेड दैट ये जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं थ्रू सम फोर्स, ये एंटरटेनमेंट, ये हंसी, ये रोना, ये फैमिली का साथ, ये मुझे देश के हर कोने तक पहुंचाना है. मुझे पता नहीं था कैसे होगा, मतलब आई डिडंट हैव एक्सेस टू एनीबॉडी, बट ये इंटेंशन मैंने रखा था कि ये कहानी प्लीज आप जो भी लिखवा रहा है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से आप पूछते हो कि गाना कहाँ से आता है, मुझे पता नहीं कहाँ से आता है, वैसे मेरा भी ऐसा ही है. आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. कभी कभार मैं लिख के अगले दिन मैं खुद देखता हूँ मैंने लिखा है, ये वैसा होता है. तो या दैट फोर्स, आई बिलीव दैट यूनिवर्सल फोर्स हैज ब्रॉट मी टू दीज जोरदार कोलैबोरेटर्स. इनके बिना ये नहीं होता. मतलब मैं जब इनसे मिला था, मैंने वो जैसे कह रहे थे कि हमारी कॉमन फ्रेंड है नम्रता राव, उसको थैंक यू नम्रता, थैंक यू. आई वांट टू जस्ट थैंक यू फॉर जो फिल्म के एडिटर भी हैं. नम्रता, थैंक यू फॉर सेंडिंग द स्क्रिप्ट टू हिम. एंड मैंने सुना था दोस्तों से कि यशराज में आप स्क्रिप्ट भेजते हो तो काफी टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है पढ़ने में. So I got a call within 2 days of the script being sent, and from him, and I was in utter shock. मतलब 2 दिन बाद मैं यशराज में बैठा हुआ हूँ और मुझे मनीष शर्मा, हुआ मैं huge fan of his band बाजा बारात, is telling me that I want to make your film, and he's telling me that okay, you want to direct it. He is not asking me कि आपने पहले क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे बनाओगे इस फिल्म को, नथिंग.
just on the basis of those 90 pages in front of him, this man that day told me that I want to make this film provided we collaborate together. And I would say that his gut got him, his gut got me. I'd say more power to his gut, because that's what I think I would be in this place. कोई अनजान आदमी आके 90 पन्ने मेरे सामने रख रहा है, मैं क्यों ट्रस्ट करूं उसको? वो भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, and within a month of that I'm sitting in front of him, and I'm like, what is happening, you know? Like I was in a daze. मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बस ये सोच के गया था कि मैं सबसे बड़े सुपरस्टार या मेरे सबसे फेवरेट एक्टर के सामने मतलब साथ 2 घंटे एक कमरे में एक नरेशन दूंगा और मजा करूंगा. मतलब मुझे लग रहा नहीं था ये हाँ करेंगे ऑनेस्टली. सो आई वाज हैविंग फन. सो मैं पढ़ने लगा, मैं अपने आप में ही मजा कर रहा हूँ जैसे मैं लिखते लिखते करता हूँ. तो मैं पढ़ने लगा. फ्रॉम सीन नंबर 2 समथिंग शॉकिंग स्टार्टेड हैपनिंग. सेकेंड सीन से मैं पढ़ रहा हूँ डायलॉग और भाई वहां पे एक्टिंग शुरू कर दी है. मतलब दूसरी ओर घूम के वो डायलॉग बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ. And this lasted for the entire duration of the narration. Like he's gone on laughing fits. वो टिश्यू बॉक्स पूरा खत्म हो गया. टिश्यू बॉक्स खत्म हो गया यार. सोचो आपको याद है दिव्या जी? मैं ऐसे दिव्या ट्रांसफिक्स्ड ऑन दिव्या. और दिव्या का नॉर्मल नरेशन नहीं है. हाँ. मतलब कुर्सी पे चढ़े रहे के गिर के हंस के रोके मैं ये नरेशन ले रहा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ. फिर मैं हाथ जा रहा है, टिश्यू खत्म हो गया. टिश्यू खत्म हो गया. ये कब हुआ? इतना हंसे इतना रोए हिसाब नहीं था. So I knew from scene number 2 that this is my Jayesh, and this is the Jayesh. There will not be a better Jayesh for this film because the universe has got him here. So and I have to tell you at the end of the narration. Okay, now this is something that I mean the world calls him shapeshifter, chameleon, all of that. But I just want to tell you why that term has been associated with him, according to me. Because at the end of the narration, what I could sense in his eyes is he said nothing. We said nothing to each other. It was just a total emotion of surrender. He said, without saying anything, he said, here's a clay, giving it to you, mold it the way you want to. And that shedding of your ego and giving yourself completely to the part right from the narration, when he doesn't know me at all, is commendable, I feel. And that was so overwhelming for me that I got teary-eyed, I cried, and I went and hugged him and I cried like for 15 minutes in his kanda while he was holding me. And yeah, so it was a very... ऐसे rarely होता है नरेशन के बाद ये भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूँ. And I'll tell you why, Divyang. It's just because I love Jayesh. How can you not love a character like that? He is the most lovable guy you will ever meet on screen. Matlab, he's just all heart. Pure guy and pure love, like you, my brother. Whoa. So, जैसा कि दिव्यांग ने बताया कि उस समय जब ये लिख रहे थे, कोई तो डिवाइन पावर थी जो कि इनसे लिखवा रही थी. And that's where you said that it is a miracle script. But रणवीर, आपकी शेड्यूल्स को देखते हुए, आपकी फिल्मों को देखते हुए, you're too occupied with too many movies, and there are hardly any